सभी ऋषि कुलोद्भव गोस्वामी जनों को सादर ओम नमो नारायण। बंधुओं, आज हमें एक अपनी समाज की गोस्वामी समाज की पत्रिका उपलब्ध हुई है। देखिए, ये है गोस्वामी आभा। ये अनेक दिनों से, अनेक वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से कोटा राजस्थान से प्रकाशित होती है और इसके विद्वान संपादक श्री प्रहलाद वन गोस्वामी जी हैं, जो हर तरह के लेख इसमें आया करते हैं। अभी मेरे सामने ये अंक जो है सितंबर 2023 का अंक है। इसमें एक लेख आया है। ये है बिहार के सिद्धेश्वर जिला मधेपुरा बिहार के एक स्वर्गीय विष्णु गोस्वामी, बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं हमारे बिहार के, और मेरा इनसे पत्र संपर्क भी था। तो उनका लेख गोस्वामी जी ने दिया है और इसका शीर्षक है गोस्वामी गोत्र एवं प्रवर। इसके कुछ अंश में आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने एक पृष्ठ में, पूरे 1-2 पृष्ठ में गोस्वामियों के, ऋषियों के, वंशजों के गोत्रों और गोत्रों की प्रवर क्या होते हैं वो भी दिए हैं। तो थोड़ा सा चर्चा कर लें कि गोस्वामियों के गोत्र क्या हैं और प्रवर क्यों जरूरी है। तो ऐसा विष्णु गोस्वामी जी क्या मानते हैं। ये बहुत बड़े विद्वान थे और एक पत्रिका भी निकाला करते थे, वहाँ से बिहार के भी संपादक थे। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है। पेज नंबर 18। मैं इसका पता भी आपको बताऊंगा। जो भी इसने ही जो गोस्वामी समाज से प्रेम करते हैं अपनी समाज से, वो ज़रूर इसे बुलवाएंगे। तो सुनिए, आप मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। पौराणिक साक्ष्य के अनुसार अंगिरस ऋषि 10 माह यज्ञरत रहते थे। यानी अंगिरा नाम के जो ऋषि थे वो 10 माह लगातार यज्ञ करते थे, इसलिए उनको दशकवे ऋषि कहा जाते थे। इसलिए वे 10म ऋषि माने जाते थे। उन्हीं के वंशज माने जाते हैं 10 नाम गोस्वामी। ये एक इनकी मान्यता है, ये विष्णु गोस्वामी लिखते हैं। तीर्थाश्रम बनारण्य गिरि पर्वत सागरः भारती सरस्वती चौपुरी नामानि वै 10। ये जो प्रसिद्ध प्राय जितने भी पढ़े लिखे गोस्वामी जो समाज के प्रति प्रेम रखते हैं, ये श्लोक को जानते हैं। 10 नाम गोस्वामी के गोत्र के संबंध में पंडित गिरिमोहन गुरु ने अपने एक लेख में लिखा है। मैंने एक लेख बहुत पहले उनके पास भेजा था, तो उसका उल्लेख किया उन्होंने। देखिए, तीर्थाश्रमस्य स्थगदोत्रम अभिगत भवे ध्रुवम वनारण्यस्तु गोत्र वे काश्यपेयम महाप्रभा गिरीशा पर्वतच्चैव सागरच्चातुर्यम स्थिता झगुलात्रस गोत्रम प्रचलित परंपरा सरस्वती भारती चा पुरीच्चैव तिरस्तथा स्थग गोत्रो भूर्भुवाहस्यैव परंपरा भवे ध्रुवा। ये श्लोक है। अर्थात तीर्थ और आश्रम उपाधि विभूषित गोस्वामियों का गोत्र अभिगत है। ध्यान दीजिए, आश्रम, तीर्थ, इनकी उपाधि ये वाले जो गोस्वामी हैं उनका गोत्र है अभिगत। वन अरण्य का गोत्र है कश्यप। गिरि पर्वत तथा सागर का है भृगु। और सरस्वती भारती पुरी का गोत्र है भूर्भुवाह। ये भूर्भुवाह नाम के बहुत बड़े ऋषि हो गए हैं। इनका एक अलग से मैंने परिचय एक लेख में दिया है, कभी मैं आपको सुनाऊंगा। तो इससे परिचित नहीं लोग भूर्भुवाह कहते हैं, क्या है, ये भी एक ऋषि का नाम है, परंपरा से प्रचलित है। प्रखर विद्वान पंडित गिरिमोहन गुरु गोस्वामी इतिहास परिचय के संपादक गोस्वामी सेवाश्रम होशंगाबाद के ने अपने लेख में प्रवर का कोई उल्लेख नहीं किया है, किंतु लिखा है कि कुछ विद्वान के अनुसार सभी का गोत्र अच्युत है। जहाँ गोत्र याद ना हो वहाँ गुरु के गोत्र से काम चला लिया जाता है। अब ये बात विशेष रूप से आपने काम की है। जिन लोगों को, कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं हमारे गोत्र क्या है। भाई, आपका गोत्र तो आपके ही वंशज, आपके जो पूर्वज हैं संबंधित, उनसे मिल पता चलेगा। और यदि आपको नहीं मालूम है तो आप अच्युत गोत्र कह करके और आप संकल्प में अच्युत गोत्र बोल सकते हैं।
यहाँ यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि सगोत्रीय विवाह वर्जित है। धर्मशास्त्रों के आर्ष आख्यानों उपदेशों विधि विधानों में आस्था विश्वास करें तो माना जा सकता है कि संध्या वंदन, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, संस्कार संपादन, विविध सत्कर्म, खासकर यज्ञोपवीत एवं विवाह संस्कार तथा संकल्पों में गोत्रों, प्रवर, वेद, शाखा, सूत्र आदि के उच्चारण अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अस्तु गोस्वामी समाज के विद्वान पंडितों, मर्मज्ञों, कर्मकांडियों, इतिहासकारों, साहित्यकारों, लेखकों एवं विज्ञ बुजुर्गों ने आशा अपेक्षा उनसे सबसे ये विष्णु गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं विद्वानों से, समाज के जो लोग हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कृपया दशनामी गोस्वामियों के गोत्रों के साथ ही प्रवर आदि की जानकारियाँ गोस्वामी समाज की पत्रिकाओं में प्रकाशित कराएं ताकि सब लोग लाभ लें। गोत्र प्रवर की परंपरा का ज्ञान पर्याय है। गोत्र प्रवर को जाने बिना किया हुआ कर्म विपरीत फलदायक होता है। व्यक्ति विषयगामी हो सकता है। जहाँ तक पंक्तियों के लेखक का संबंध है उनका गोत्र कश्यप है, जिनके 3 प्रवर हैं, कश्यप, असित, देवल, और वेद है यजुर्वेद, उपवेद है धनुर्वेद, शाखा है मांद्याकिनी, सूत्र है कात्यायन और छंद है अनुष्टुप, शिखा है दक्षिण, पाद है दक्षिण और देवता है शिव। ध्यान देने की बात है कि जिनको जो वेद, उपवेद, शाखा, सूत्र है उन्हीं को प्रथम पढ़ना चाहिए और उन्हीं के अनुकूल संपूर्ण संस्कार संबंधित गोत्र वालों का होना उचित है। जिनकी जो शाखा है उसी तरफ की चोटी घुमाकर चोटी में ग्रह लगाना चाहिए। जनेऊ में उतनी ही गांठ लगाना जितनी संध्या उनके प्रवर की है, यथा 3 या 5। ये एक अलग नई बात बताई है। अधिकांश 3 ही गठान रहती है, पर इसने कहा यदि प्रवर आपके 5 है तो 5 ग्रंथि उसमें लग सकती है जनेऊ में। गोत्र के विषय में सामान्य धारणा यह है कि इससे किसी एक पूर्वज से चली आई हुई पंक्ति यानी परंपरा ज्ञात होती है। जब कोई अपना गोत्र कश्यप बताता है तो इसका तात्पर्य है कि वह कश्यप ऋषि का वंशज है। महर्षि पतंजलि का कथन है कि 80,000 ऋषियों ने विवाह नहीं किया, केवल 8 विवाहित ऋषियों ने ही वंश परंपरा बढ़ाई। मेधातिथि कहते हैं कि वेद की भांति ही गोत्र अनादि हैं। देखिए मेधातिथि नाम के ऋषि का कहना है कि जैसे अनादि वेद है उसी प्रकार से गोत्र और प्रवर भी है। ऋग्वेद के 2, 23, 28, 6, 65, 5 में गोत्र का अभिप्राय मनुष्यों का समूह या दल बताया गया है ऋग्वेद के अनुसार। अब बताइए गोत्र प्रवर क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी, एक नई जानकारी हमको मिल रही है। एक ही पूर्वज के वंशज के अर्थ में भी गोत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है, यानी एक ही ऋषि के वंशज होने के कारण पूर्वज जो है एक ही ऋषि के हैं, वो भी उसको वही ऋषि जो है वही गोत्र माना जाएगा। अथर्ववेद में विश्व गोत्रई शब्द का उल्लेख है, जिससे अभिप्रेत है कि कुल गोत्र का अभिप्राय वेद में है, ऋषियों के वंशज या ऋषियों की परंपरा में उनसे संबंधित, किसी या तो ऋषियों संबंधित हो अथवा उसी के वंशज। गोत्र शब्द का सुस्पष्ट अर्थ आपस में संबंधित मनुष्य का दल प्रतीत होता है, ऐसा इनका मानना है। ये दलों में विभाजित थे, सब लोग अपने अपने दल लेकर के भाई हम कश्यप ऋषि के वंशज हैं, हमारा समूह जो है। प्रवर प्रणाली का आधार ऋग्वेदी है, ऋग्वेद में भी प्रवर की चर्चा है भाई। प्रवर का शाब्दिक अर्थ है वरण करने या आवाहन करने योग्य अर्थात प्रार्थनीय। प्रवर से संकेत मिलता है या करने वाले एक या अधिक श्रेष्ठ ऋषि पूर्वज का। याज्ञवल्क्य के अनुसार पर्वोत्सव आचारों सत्कर्मों में प्रवर का प्रयोग नितांत आवश्यक है। प्रवर की धारणा गोत्र के साथ जुड़ी हुई है। प्रत्येक गोत्र के साथ 1, 2, 3 या 5, 4 नहीं होना चाहिए, 5 से अधिक नहीं ऋषि होते हैं, उस गोत्र के प्रवर माने जाते हैं। प्रवर का तात्पर्य है कि ऋषिगण जो एक गोत्र के संस्थापक को अन्य गोत्र संस्थापकों को पृथक करते हैं। गोत्र एवं प्रवर के संबंध में कहा जा सकता है कि गोत्रो प्राचीनतम पूर्व है या प्राचीनतम पूर्वजों में से एक है, जिनके नाम से कुल विख्यात रहता है और युग युगांतर से वही प्रवर उन ऋषि या ऋषियों से बनता है यदि यशस्वी एवं प्रख्यात रहे। अब देखिए बात, जैसे हमारा भृगु गोत्र है,
अब भृगु के वंशज जो हैं बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, जामदग्नि वगैरह जो है, जमदग्नि हैं, तो ये सब प्रवर माने जाएंगे जो बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं। तो यहाँ से 2-3 ऋषियों का प्रवर में नाम आएगा, 3 हो अथवा 5 हो। तो आगे देखिए, प्रवर मंजरी के रचिता का मानना है, अभी अलग अलग विद्वान थे विष्णु गोस्वामी को, उन्होंने अलग अलग बड़े बड़े ग्रंथों का उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि प्रवर मंजरी के रचिता का मानना है कि गोत्र एवं प्रवर के संबंध में सूत्रों, पुराणों, निबंधों में मत एक नहीं है, यानी सब एक मत नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपने अपने ढंग से उस बात का प्रतिपादन करता है। इसी प्रकार से जैसे इस समय गोस्वामी समाज के बारे में भी कुछ लोग कहते हैं कि इसके भैया ये तो मूल रूप से सन्यासी है, और नारायण ऋषि के जो 11 जितने भी गुरु परंपरा में जो हुए प्रमुख गुरु हुए हैं, उनमें से 3 केवल जो हैं वे विरक्त हैं, बाकी के सब ग्रस्त हैं। नारायण हैं, वशिष्ठ हैं, और बहुत सारे नाम आते हैं, उसमें सुखदेव का भी नाम आता है। तो किंतु बोधायन और प्रवराध्याय सर्वोच्च तथा सर्वमान्य है। आशुलायन, आपस्तंभ, बोधायन, गोत्र प्रवर, निबंध, कदम्ब में गोत्र प्रवर से संबंधित पर्याप्त सामग्रियाँ दी हैं। मत्स्य पुराण में 195, 205 में इस विषय में विशद वर्णन किया गया है। मैंने मेरे पास में कुछ मत्स्य पुराण के भी ऋषियों के बारे में बताया है, और उनके क्या क्या गोत्र क्या है, मैं वो उसका एक अलग से आपको वीडियो बना करके दूंगा। तो इन्होंने मत्स्य पुराण का भी उल्लेख किया है विष्णु गोस्वामी जी ने। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड एवं ब्रह्म खंड में भी इस विस्तार पर विचार किया गया है। स्कंद पुराण का माहेश्वर खंड देखा जा सकता है। अनेक सूत्रधार विद्वानों ने केवल 8 गोत्रों की, अब सुनिए आप, अब बता रहे हैं 8 गोत्र प्रमुख बताएंगे, 8 गोत्र हैं प्रमुख, कि विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अगस्त्य ऐसे महर्षि हुए हैं जिनकी संतान गोत्र है। और महाभारत के अनुसार तो भैया कहा गया है कि मौलिक गोत्र केवल 4 हैं। महाभारत तो केवल कहते हैं भैया केवल 4 ही गोत्र हैं, और अन्य विद्वान कहते हैं कि भैया 8 गोत्र हैं, 8 ऋषियों से गोत्र चले, यथा कश्यप, अंगिरा, भृगु और वशिष्ठ। अब इसमें ये महाभारत में जो अंगिरा आ गया है, उसमें इधर अंगिरा का नाम नहीं दिया है। इसमें इसके पहले जो 8 गोत्र बताए हैं, 8 ऋषि, उनमें अंगिरा का नाम नहीं है। महाभारत में 4 गोत्र बताए जो मौलिक गोत्र हैं, वे हैं कश्यप, अंगिरा, भृगु और वशिष्ठ। बासा भट्टी द्वारा 18 मुख्य गोत्र बताए। देखिए, बासा भट्टी नाम के कोई विद्वान है, उन्होंने 18 गोत्र बताए, यानी 18 ऋषि के नाम से गोत्र चले। बोधायन ने सहस्त्रों गोत्र गिनाए हैं बोधायन के अनुसार, और प्रवराध्यायन में 500 गोत्रों उनके प्रबल ऋषियों का उल्लेख है। प्रवर मंजरी के अनुसार 3 करोड़ गोत्र हैं, और स्मृत्यर्थ सार का कथन है, यूँ तो सहस्त्रों, लक्षों, अर्बुदों की संख्या में गोत्र है, किंतु प्रवर केवल 49 हैं, कुल 49 प्रवर हैं। अखिल भारतवर्षीय संस्कार समिति द्वारा स्वीकृत सूची में 118 एवं उनके प्रवरों का नाम उल्लेख है। अनादिकाल से गोस्वामी संस्कृति तथा वंश परंपरा में गोत्र प्रवर का ज्ञान विचार रखना सर्वोपरि एवं सर्वाधिक महत्व माना जा रहा है या माना जाता रहा है। ये ऐसा विष्णु, ये बिहार के भाई बिहार में, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से गोत्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अधुना बिहार में भी, और अधुना गोस्वामियों एवं गोस्वामी समाज में अनेक प्रकार के पतन के जो लक्षण दिखाई देते हैं, उनका प्रधान कारण प्रतीत होता है कि आधुनिकता, अहम, पाश्चात्य रहन सहन के आंधी में अंधे होकर हम अपने गोत्र परिवार को भूलते जा रहे हैं। अतः जिनमें स्वजाति अभिमान है, जो स्वधर्म गोस्वामित्व की गौरव को समझते हैं, जो रजोवीर की शुद्धता की मर्यादा गरिमा को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, सजग और सतर्क हैं, उन्हें प्रमाद त्याग करके अपने अपने गोत्र परिवार के प्रति चैतन्य होना चाहिए, जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। और अब यहाँ पर परिशिष्ट में इन्होंने लगभग देखिए 88 ऋषियों के 88 गोत्र ऋषियों के नाम दिए हैं, जो गोत्र जिनसे गोत्र चले, यानी गोत्र प्रवर्तक हैं जो।
और उनके सबके प्रवरों के नाम दिए हैं। जैसे कि एक मैं बताता हूँ अत्रि, जैसे अब किसी अत्रि गोत्र है तो उसके प्रवर हैं अत्रि, अर्चवानसु और श्यावत्स्य। यदि और मान लीजिए किसी का उपमन्यु है तो उपमन्यु, भार्गव और वशिष्ठ ये उनके प्रवर हैं। इसी प्रकार से अंगिरस, अंगिरस, भरद्वाज, बृहस्पति, ये बहुत से कुछ गोस्वामी ने बताया कि हमारा गोत्र भारद्वाज है, तो ये भारद्वाज जो है अंगिरस इनका गोत्र है, विशेष रूप से प्रवर बताया उन्होंने, ये प्रवर उनका भारद्वाज है। इसी प्रकार से कश्यप, कश्यप गोत्र जिनके हैं उनके प्रवर हैं कश्यप, असित, दैवल, ये इनके हैं कश्यप को लोग नोट कर सकते हैं भाई। तो इसी प्रकार से कात्यायन, पुलह, पूर्ण, पोहित, वत्स, वत्स गोत्र रहते हैं भाई कुछ लोग, वत्स और चवन, चका, ओरवा, आत्यवान, जमदग्नि, ये वत्स के प्रवर हैं। इसी प्रकार से वाल्मीकि, वाल्मीकि, चरक, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, विश्वामित्र, अंगिरस, शौनकेत, कृष्णजिन, धनंजय। इसी प्रकार से 88 ऋषियों का इसमें उल्लेख किया गया। कितनी बड़ी खोज की है इस विद्वान ने, वो दिवंगत हो गए हैं, पर उनने जो कुछ हम लोगों को दे गए हैं निश्चित रूप से हमें उनसे प्रेरणा मिलेगी। तो बंधुओं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस पत्रिका का पता भी आपको बताऊंगा। इसके ये कोटा राजस्थान की पत्रिका 20 वर्षों से निकल रही है गोस्वामी समाज की। जो अपनी समाज के प्रति थोड़ा भी रुचि है, सेवा, गोस्वामी के प्रति सम्मान करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई गोस्वामी क्या है, इसमें सभी तरह का मठ और मढ़ी और गोत्र और परिवार सब कुछ आता है। तो जो जिस ढंग से लेना चाहे, इसको लाभ लेना चाहे वो ले सकता है। और इसका पता नोट कर लीजिए। चलिए पेन निकाल लीजिए आप, और अथवा नहीं नहीं है मान लो लिख पा रहे समय पे, तो आप बार बार मेरा सुनेंगे वीडियो के द्वारा, नोट कर लेंगे। मैं बड़े धीरे आराम से सुना रहा हूँ। और श्री प्रहलाद गोस्वामी, सुनिए, श्री प्रहलाद गोस्वामी, संपादक गोस्वामी आभा, हिंदी मासिक, और पता है वेदांत 157 157, आदित्य आवास कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी? आदित्य आवास कॉलोनी, पुलिस लाइन, कोटा, और पिन कोड नंबर है 324001, राजस्थान। और इसका जो भी चाहेंगे वो संपर्क करके गोस्वामी जी से, और उनका नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सुनिए, इनका नंबर है 94 141, यानी 9414189052। फिर से सुनिए, गोस्वामी जी संपादक का नंबर, सब नंबर से आप बात कर लीजिए, अथवा पत्राचार द्वारा ये पत्रिका संपर्क करिए। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये गोस्वामी समाज की जानकारी, साथ साथ में ये भी पता चलता रहता है कि भाई हमारे समाज में कहाँ कहाँ क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है, कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से समाज की उन्नति के लिए लोग लगे हुए हैं, ये सारी जानकारी आपको इस पत्रिका में मिलेगी। तो इनका नंबर है 9414189052। लीजिए एक बार और सुना दूँ। प्रहलाद, श्री प्रहलाद गोस्वामी, वेदांत 157, आदित्य आवास कॉलोनी, पुलिस लाइन, कोटा, पिन कोड 324001, राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। देखें कितने लोग इस पत्रिका से जुड़ते हैं। यदि आपका संपर्क होता है और यदि आपको कोई और संपर्क करने में असुविधा जाती है तो आप मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। वैसे तो मैं इस पर टिप्पणी दे दीजिए मेरे उस पर चैनल पे, मुझे मालूम पड़ जाएगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा भी नंबर है 9425189042, ये मेरा नंबर है। तो लीजिए, आज हमने आपको फिर से एक बार पत्रिका और देख लीजिए। ये गोस्वामी आवास सितंबर 2024 की पत्रिका है। इसका लेख हमने आपको अभी पढ़ करके सुनाया, और कितने लोग लाभान्वित होते हैं, और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर सूचना दें, सूचित करें। ओम नमो नारायण।